उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि हम बटे थे तो कटे थे, इसलिए 500 वर्ष तक अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले के गोपालपुर विकास खंड पहाड़ी में 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब अयोध्या धाम भी जगमगा रहा है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों हुई कि हमें अयोध्या में 500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने क्यों गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था। उसका कारण एक ही है, हम बटे थे इसलिए कटे थे। उन्होंने सलाह दी है कि बटिए मत बल्कि एकजुट होकर विकास और सुरक्षा के माहौल में आगे बढ़िए। सीएम योगी ने खास तौर से पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति का नंगा खेल खेलने वाले लोग माफिया और दुर्दांत अपराधियों दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, और आज जब प्रदेश विकास की नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये फिर से अवरोधक बनकर खड़ा होना चाहते हैं। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि डबल इंजन की सरकार हर सुख दुख में आमजन के साथ खड़ी होकर वर्तमान को सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने की प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते हुए देखा है। 2014 के पहले का भारत, जहां गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी। और आज का नया भारत है, भारत बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक योजना का लाभ मिला है। बहनों और भाइयों, बेटी और बहनों के साथ कांग्रेस सरकार के समय क्या अत्याचार होता था, यह हरियाणा के सेक्स रेशियो से, लिंगानुपात से पता लगता है। देश के अंदर 2014 के पहले सबसे खराब स्थिति हरियाणा की मानी जाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं, लिंगानुपात की हम बात करते हैं, तो 900 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 900 महिलाओं का ये बेहतरीन अनुपात आज हरियाणा का हुआ है। और याद रखना, जिस समाज में नारी की पूजा होती हो, उसकी गरिमा की रक्षा होती हो, उस समाज को और उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे हरियाणा ने यह करके दिखाया है 10 वर्षों में। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो।
याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है।